आज ली क्या? हैप्पी न्यू ईयर, मैरी क्रिसमस, खुश रहना. Keep dreaming, keep enjoying yourself and do whatever your heart is telling you to do. So happy New Year. I hope they have a great new year and an excellent 2013. Happy New Year everyone. Have a really good, fashionable, stylish New Year. Happy New Year. नमस्कार, मैं हूँ रवीना टंडन और आपके दर्शकों को मैं नए साल की बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। सौंफ, इलायची, खजूर, सब एक से बढ़कर एक है, मगर कोई अपना बड़प्पन नहीं जताता। रहो हमेशा पास पास। शेक पिएगा? पर बनाएगा कौन? कैच योर मिल्क 1 मिनट शेक, ना मिक्सर ना ब्लेंडर, बस पानी डालो, मिलाओ और तैयार। कैच योर मिल्क 1 मिनट शेक। साल 2012 उत्तर प्रदेश ना जाने कितनी हॉरर किलिंग का गवाह बना, लेकिन जिस खबर ने सबसे ज्यादा अखबार और टीवी की सुर्खियां बटोरी वो था बुलंदशहर का अब्दुल हकीम हत्याकांड। मोहब्बत के दुश्मन कातिल बन गए, झूठी इज्जत के खातिर इंसानियत का कत्ल कर दिया। बुलंदशहर हॉरर किलिंग मामला, अब्दुल हकीम हत्याकांड। हर अखबार, हर टीवी चैनल रख रहा था नजर और पीड़ित महवीश के लिए मांग रहे थे इंसाफ। दरअसल 2 साल पहले प्रेम विवाह करने वाली महवीश और उसका शौहर अब्दुल हकीम प्यार के दुश्मनों के निशाने पर थे। पत्थरदिल पंचायत ने महवीश और अब्दुल के लिए प्यार की सजा मौत मुकर्रर की थी। बस किसी तरह शौहर बीवी अपनी जान बचाते इधर से उधर खाना बदोश जिंदगी बिता रहे थे। कभी दिल्ली तो कभी मेरठ, हर वक्त जान पर खतरा मंडरा रहा था। कब उनकी जिंदगी खत्म कर दी जाए कुछ पता ही नहीं था। इस दौरान महवीश ने पुलिस प्रशासन, दिल्ली की एक लव कमांडो संस्था और आमिर के शो सत्यमेव जयते का सहारा लिया। अपनी पीड़ा हर मंच पर रखी, लेकिन नतीजा सिफर निकला। प्यार के दुश्मन तो नफरत पाल कर बैठे थे। बुलंदशहर एसएसपी की ओर से सुरक्षा के आश्वासन के बाद दंपति गांव लौटा था, लेकिन 22 नवंबर 2012 के दिन महवीश के पति अब्दुल के जिस्म में नफरत की गोलियां दाग दी गई। अब्दुल नहीं रहा। महवीश तन्हा पड़ गई। शौहर अब्दुल की हत्या के बाद से लगातार महवीश इंसाफ मांग रही थी। साथ ही पुलिस और कानून व्यवस्था की पोल भी खोलती रही। बुलंदशहर का सुर्खियां बटोरता ये हॉरर किलिंग मामला हर एक अखबार, हर एक टीवी चैनल बस एक टक निगाहें लगाए बैठा था। सबका एक ही सवाल था, आखिर कब मिलेगा पीड़ित महवीश को इंसाफ। महवीश के शौहर की हत्या के बाद अभिनेता आमिर खान के साथ साथ राष्ट्रीय महिला आयोग की एक टीम महवीश के लिए इंसाफ की गुहार लगा रही थी। मीडिया की हेडलाइंस बना ये मुद्दा बुलंदशहर पुलिस के लिए किसी तूफान से कम नहीं था, क्योंकि जिस पुलिस ने कभी ये मामला एक रंजिश का रंग देकर दबाने की कोशिश की थी, उस पुलिस की नींद उड़ गई थी। और आखिरकार मीडिया और जनता के दबाव ने उन आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचा ही दिया। जो महवीश के पति अब्दुल हकीम के गुनहगार थे।
लेकिन इस दर्दनाक वारदात ने ये साबित कर दिया था कि आज भी खाप पंचायतें तुगलकी फरमान देने या फिर किसी की जिंदगी का फैसला करने में जरा भी नहीं हिचकती, जिसकी तस्दीक वक्त बेवक्त हॉरर किलिंग की ये वारदात करती ही रहती है। तरुण कुमार, समाचार प्लस। तारीख 27 मई 2012 यूपी में सपा की सरकार बने 2 महीने बीते थे। अपराध मुक्त भय मुक्त का दम भरने वाली सरकार की लाचारी सामने आई। उत्तर प्रदेश के मुखिया अखिलेश यादव के गृह जनपद इटावा में एक ही परिवार के 6 सदस्यों को मौत के घाट उतार दिया गया। आप भी देखिए वो खूनी नरसंहार। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ये खौफनाक मंजर है यूपी के मुखिया अखिलेश यादव के गृह नगर इटावा का, जहां चारपाई पर पड़ी है 6 लाशें। किसी ने बड़ी ही बेरहमी से एक ही परिवार के इन 6 सदस्यों को मौत के घाट उतार दिया। रात के सन्नाटे में जब इटावा के पलखर गांव के लोग बेसुध सो रहे थे, उसी वक्त कोई बेरहम कातिल अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने में लगा था। उसका मंसूबा था 6 लोगों के इस परिवार का जड़ से सफाया। उसके हाथ में था खंजर और जहन में उफान मार रहा था एक खूनी खेल। कहते हैं जैसे जैसे रात स्याह होती जाती है, अपराध सर उठाता जाता है। इस केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ। अपराधी ने रात का फायदा उठाते हुए गहरी नींद में सोए 6 लोगों को बेरहमी से मार डाला। अब जो तस्वीर हम आपके सामने रखने वाले हैं, उसे देखकर यकीनन आप सहर उठेंगे। तस्वीर धुंधली है, लेकिन इन धुंधली तस्वीरों के पीछे की खूनी हकीकत बेहद खौफनाक। ये मंजर विचलित कर सकता है, इसलिए हम इसे धुंधला करके दिखा रहे हैं, क्योंकि उस नापाक अपराधी ने धारदार हथियार से गला रेत कर इनकी हत्या की थी। रात के बाद दिन के उजाले में जब तक लोग वहां पहुंचते, तब तक उनका बिस्तर पूरी तरह खून से लथपथ हो चुका था। मानो उस खौफनाक मंजर को देख जमीन का दिल भी कांप गया हो और उसका रंग लाल पड़ गया। वारदात की खबर मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई और मामले की बारीकी से तफ्तीश में जुट गई। साल 2012 में यूपी के लिए ये सबसे बड़ा नरसंहार था। मामला यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के गृह नगर का था, तो पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए शक की बिना पर एक महिला को हिरासत में लिया। महिला मारे गए शख्स के भाई राम प्रताप की पत्नी है। उस वक्त पुलिस को शक था कि इस नरसंहार में राम प्रताप का ही हाथ है। 3 महीने गुजर गए, पुलिस इस केस को वर्कआउट करने के लिए बेचैन थी। 10,000 के इनाम का ऐलान किया गया था। राम प्रताप फरार चल रहा था और आखिरकार इस केस का खुलासा हुआ। कातिल कोई और नहीं बल्कि राम प्रताप ही निकला, जिसने जायदाद के लालच में भाई की परिवार समेत हत्या कर दी। बहरहाल इस वारदात ने साबित कर दिया, लालच की बुनियाद पर खून का भी रिश्ता कायम नहीं हो सकता। इटावा से मनोज दुबे के साथ तरुण कुमार, समाचार प्लस। ये थी साल 2012 की क्राइम फाइल। साल 2013 चौखट पर खड़ा है और मुमकिन है कि जुर्म एक बार फिर दस्तक देगा। तो ऐसे में जरूरत है होशियार रहने की,
और जुर्म पर लगाम कसने की। होशियार रहिए, क्योंकि चोट करनी है उस सोच पर जो आने वाले दिनों में जराइम की दुनिया में अपने पैर जमाने पर आमादा है। हमारी आपसे अपील कि अपना ख्याल रखे, जुर्म की दस्तक को पहचाने और खुद को महफूज रखे। आने वाला साल आपके लिए खुशियों से भरा हो और गम का अंधेरा आपसे कोसों दूर हो। समाचार प्लस क्राइम डेस्क की तरफ से आप सभी को नए साल की ढेरों मुबारकबाद। नमस्कार। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा। चिंता मत करो, बस अस्पताल जरूर जाना। सब अच्छे से होता है वहाँ, जांच, दवाई, बच्चे का जन्म और 2 रात अस्पताल में माँ और बच्चे दोनों की देखभाल। अरे देवर जी, अब हर सेवा मुफ्त है। सरकार का जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम जो है, जच्चा बच्चा के स्वास्थ्य को लेकर चांस क्यों लेना? चांस क्यों लेना है, चांस क्यों लेना? इलायची, खजूर, मिश्री, वाह, सब एक से बढ़कर एक है, मगर कोई अपना बड़प्पन नहीं जताता, है ना? रहो हमेशा पास पास। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। गैंगरेप पीड़ित की मौत पर देश भर में शोक की लहर। दिल्ली समेत देश के कई शहरों में लोगों ने दी श्रद्धांजलि। मुंबई में सड़क पर उतरे सितारे, मृतक की आत्मा की शांति के लिए की प्रार्थना, दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग। यूपी उत्तराखंड में भी सड़कों पर उतरे लोग, गाजियाबाद में निकाला गया कैंडल मार्च, बलात्कारी नेताओं के खिलाफ भी कार्रवाई की गुजारिश। दिल्ली में सीएम शीला दीक्षित को झेलना पड़ा लोगों का गुस्सा, मौत पर दुख जताने पहुंची थी जंतर मंतर, हंगामे और नारेबाजी के बाद लौटना पड़ा। लोगों में गुस्सा, लेकिन नहीं बदल रही मानसिकता। लखीमपुर खीरी में छेड़छाड़ से तंग लड़की ने लगाई फांसी, 12वीं की छात्रा थी मृतक। बरेली में 6ठी कक्षा की छात्रा को 3 दिन तक बंधक बनाकर बलात्कार, स्कूल जाते वक्त किया था अगवा, परिजनों ने आरोपी को पकड़कर किया पुलिस के हवाले। रुड़की में लड़की को पुलिस ने बरामद किया, 2 महिलाओं समेत 3 लोग गिरफ्तार, लड़की को बंधक बनाए रखने का आरोप। अमरोहा में जांच अधिकारी के सामने महिला प्रधान के पति की पिटाई, प्रधान पर धांधली के आरोपों की जांच करने पहुंचे थे अधिकारी, हंगामे के बाद बैरंग लौटे। और गाजियाबाद में रिफाइंड ऑयल बनाने वाली कंपनी के टैंकर में लगी आग, घंटों की मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। अब ये मौत की नहीं, जिंदगी की लड़ाई है। 13 दिनों से वो बहादुर लड़की अपनी जिंदगी की जंग लड़ रही थी। आज उसकी आत्मा हमसे सवाल जरूर पूछ रही होगी कि क्या दिल्ली की सर्द हवाओं ने हमें वो नजर दे दी है, वो आंख दे दी है जो सब कुछ देखकर भी ठंडी बर्फ सी जमी है, और क्या आज उस लाश और इन जिंदा लाशों में कोई फर्क बचा है? हमें बताना होगा कि हम हिंदुस्तानियों की कौम अभी जिंदा है, मरी नहीं। 16 दिसंबर के 13 दिन बाद जंतर मंतर पर लोगों का हुजूम उमड़ा, जनता के जज्बात भी, लेकिन इस बार उसमें आंदोलन की आग नहीं, दर्द भरे आंसू थे। इस बार भी नारे तो गूंजे, लेकिन उग्रता के साथ नहीं, बल्कि कैंडल लाइट के साथ, कि क्या पता इन मोमबत्तियों की रोशनी में ही सरकार को इंसाफ की झलक मिल जाए। कोशिश इस बात की भी रही कि इस बार जंतर मंतर पर तमाम रंग एक आवाम में नजर आए, चाहे आम आदमी के केजरीवाल हो
जेएनयू के आईसा, एबीवीपी के छात्र यूनियन या फिर आम दिल्ली का शहरी? 21वीं सदी के हिंदुस्तान में भी जनता आवाज उठा रही है, आवाज इंसाफ की। लेकिन बड़ा सवाल